हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा हमारे पास कई पार्ट्स हैं। तो पार्ट ए का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, और साथ ही साथ आज हम ये भी सीखेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और वो दिखती कैसे हैं, उन पैटर्न्स का मतलब क्या है। आज ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बट इसके जो रिजल्ट्स है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एंड लास्ट में बेटा हम उसके जो जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं बेटा कि 1820 के अंदर हैंस ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें से उन्होंने क्या किया कि एक वायर ली, ठीक है। उस वायर के साथ मान लेते हैं कि एक सेल को कनेक्ट कर दिया। जस्ट मैं सिंपल सर्किट बना रहा हूँ, जो आपके बुक के अंदर सर्किट है वो भी मैं स्टडी करूंगा, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। और उन्होंने क्या किया, एक कंपास अपने पास रख लिया, ठीक है। तो जैसे ही इसमें बेटा मान लेते हैं कि इनिशियली आपका ये जो कंपास है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका अलाइन था, ठीक है, जब करंट पास नहीं किया। लेकिन जैसे उसमें करंट पास हुआ, ये एक्चुअली अपने पास से बेटा डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब इनिशियली कहाँ था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जैसे करंट पास किया वो अपने पास से बेटा डिफ्लेक्ट हो गया। तो अब उनके दिमाग में एक बात आई कि देखिए कंपास जो है उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होती है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर कंपास आपका हिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड कोई ऐसी फील्ड क्रिएट हो रही है जो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, जो मैग्नेटिक फील्ड ही है बेसिकली, जो मेरे कंपास को डिफ्लेक्ट कर रही है। और वहां से कई सारे कंक्लूजन्स निकले। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक एक करके बेटा वो एक्सपेरिमेंट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्या है बेटा कि ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको सभी के बारे में बताता हूँ बेटा। देखिए मेरे पास एक वायर ए बी है, एंड यहाँ पे एक बैटरी अटैच्ड है। बैटरी एक एज ए सोर्स काम करती है, इसमें से करंट जो है वो आपका फ्लो करवाएगा। फिर बेटा मेरे पास रियोस्टैट है। रियोस्टैट को वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। रियोस्टैट के अंदर अगर हम चाहें तो इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो करेगा। और बेटा उसके बाद हमारे पास एक की है जो सर्किट को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। कनेक्ट करना हो या डिसकनेक्ट करना हो, करंट मतलब पास करना है या नहीं करना, वो की के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मेरे पास वायर है। उस वायर के नीचे, रिमेंबर उस वायर के नीचे कंपास को रखा गया। कैसे, मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा बेटा। देखिए ये है वो जिसके बारे में बात हो रही है कि ये आपकी वायर है, उस वायर के नीचे एक्चुअली ये आपका जो कंपास है वो रखा गया है। अब मन में ये आता है कि हम मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि बेटा ये जो लाइन है ना इसके ऊपर से होके जा रही है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये जो ब्लैक रंग की जो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अगर ऊपर से जा रही है तो इसका मतलब होता है कि ये जो कंपास है ये मेरी वायर के नीचे रखा हुआ है। ये बात याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात, ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, जो कंपास है डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी कोई जो जो वायर है उसके नीचे बेटा कंपास को रखा गया हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सो ये तो है बेटा इनिशियल सेटअप कि इसमें से करंट पास नहीं किया। लेकिन बेटा जैसे ही इसमें से हम करंट को पास करते हैं, ये देखिए इनिशियली नहीं किया, की मैंने लगाया, करंट को पास किया। जैसे ही मैंने करंट को पास किया आप देख सकते हो कि इसके अंदर बेटा डिफ्लेक्शन आई, और वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बेटा आपका डिफ्लेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हो ये आपके सामने ही है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वायर के थ्रू हम करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि कंपास को डिफ्लेक्ट करने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो इसका मतलब है इसके आसपास जो फील्ड है वो है ही मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से कंपास आपका डिफ्लेक्ट हुआ। तो पहली बात समझ लो, ये करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास जो फील्ड है उसको हम क्या कहेंगे, अपना मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल सी बात।
अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, कैसे? देखो यार, थोड़ा थोड़ा सा दोनों को ध्यान से देखो। यहाँ पे पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहां से नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी मैंने अपने सेल की, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। बेटा जैसी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, हमें जो रिजल्ट दिखा वो भी बहुत मतलब अलग था, कि पहले अगर वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा टिल्ट हुआ था, तो अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट हो गया। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इस ऑब्जर्वेशन से बेटा ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास सामने ये तीनों पिक्चर पड़ी है। तो पहले पिक्चर के अंदर मैंने ये देखा बेटा, करंट आपका फ्लो नहीं किया, तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस पर्टिकुलर वायर के अंदर हैं, उनकी वजह से आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट नहीं हो रही। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन एक यूनिफाइड डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे हैं, जैसे कि अगर करंट ए टू बी जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? बी टू ए जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो फ्लो जब इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो उसकी वजह से बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो मैं इन तीन पिक्चर में देख सकता हूं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई भी चार्ज अगर वो मूव करता है, तो उस टाइम बेटा उसके वो क्या जनरेट करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे ध्यान से देख रहा हूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि अगर करंट की डायरेक्शन, जैसे करंट पास किया तो डिफ्लेक्शन हुई, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी चेंज आएगा आपका। तो ये जो दो तीन बातें हैं ना बेटा, वो इन तीन पिक्चरों से ही हमें क्लियर हो जाता है। इसके बाद ये वाला पिक्चर देखिए। अब ये मैंने क्यों बनाया, समझो ध्यान से बेटा। ये है रिजेंबलेंस इस वाले की और इस वाले की, इन दोनों को ध्यान से देखो। बैटरी का सेटअप सेम है, बैटरी का सेटअप बिल्कुल सेम है जी, कोई डिफरेंट नहीं है। करंट मतलब ए से बी जा रहा है, करंट ए से बी जा रहा है। बेटा अगर आप देखो तो ये डॉटेड लाइन है, बट ये सॉलिड लाइन है। डॉटेड लाइन ये बताती है कि वायर के नीचे कंपास रखा गया है, और सॉलिड लाइन ये बताती है कि वायर के ऊपर कंपास को रखा गया है। ये मेन डिफरेंस है। आप इन दोनों में फर्क देख रहे हो? आपको दिख रहा होगा कि करंट की डायरेक्शन तो बेटा वही है, लेकिन यहां पर बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा टिल्ट हुआ था, तो यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट हुआ। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? बेटा इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर मेरे पास एक वायर है, तो यहां पर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा हूं, और जो यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं, इन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब ये कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है। वैसे कंपास यहां लगाऊंगा तो डायरेक्शन कुछ और निकलेगा, यहां लगाऊंगा तो बेटा कुछ और निकलेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। इसलिए कंपास को जब नीचे रखा गया तो उसमें डिफ्लेक्शन कुछ और आई, जब ऊपर रखा गया तो डिफ्लेक्शन कुछ और आई। और आपको पता है बेटा, जो कंपास है वो अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बातें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? समझ में आया अच्छे से? पहला हमने क्या सीखा कि जब करंट पास नहीं किया तो बेटा कोई करंट नहीं होता। दूसरा हमने ये सीखा जब करंट को पास करते हैं तो कंपास में डिफ्लेक्शन आता है, इसलिए वो, इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। दूसरे पिक्चर में हमने ये देखा कि जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी चेंज होती है। इसका मतलब है कि विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। और लास्ट वाले में हमने ये देखा कि अगर मैं कंपास की पोजीशन को चेंज करता हूं, तो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर एक वायर है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा अच्छी तरह। यस। सो बेटा फाइनली अब इन दोनों को आपस में रिजेंबल करवाना था मेरे को। अब इस वाले में क्या हुआ, अगर आप देख सकते हो, बैटरी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पे बैटरी की ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो करंट बी से ए जा रहा है, यहाँ पे बी से ए जा रहा है, बट आप दोनों की डिफ्लेक्शन को देख सकते हो बेटा, बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंपास है वायर के नीचे है, यहाँ पर देखोगे तो कंपास जो है वो वायर के ऊपर है। तो बेटा वही वाली बातें, सेम वही वाली बातें हैं आपकी, कि इससे दो बातें कंक्लूड होती हैं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है। दूसरा, एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा आपकी? डिफरेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बेटा मैंने आपको और भी बतानी है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था, ये रियोस्टेट का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करना। तो जब रियोस्टेट की हेल्प से हमने करंट की वैल्यू बढ़ाई ना, मतलब रेजिस्टेंस ओवरऑल थोड़ा कम कर दिया, तो जो करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ी,
बेटा हमें एक्चुअली ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आ जाती है, मतलब ये थोड़ा और ज्यादा टिल्ट कर जाता है इस तरफ को। ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, वो करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मतलब करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इसी की वजह से बेटा इसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है। तो बेटा अब ना मैं आपको इन सबको मतलब समअप कर देता हूं फटाफट एक बात बोल के। नंबर वन, जब भी करंट आपका फ्लो करेगा किसी वायर के, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है, कैसे पता लगा? कंपास से। दूसरा, हमने ये देखा कि अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी चेंज आता है। तीसरा, हमने ये देखा इसके अंदर कि अगर मैं किसी वायर की बात कर रहा हूं और उसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अगर कंपास को रखूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट मिलती है। मतलब ये हुआ कि एक वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा वो क्या है आपकी, डिफरेंट होती है। आई होप ये सब बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बाकी बेटा देखो आपके बुक के अंदर जो ये इन्फ्रेंस दिया है वो दिया ही है बेटा, आपको पता ही है, मैंने आपको अभी सारी बातें समझाई दी, बस वही चीज यहाँ पे लिखी है। अगर आप पढ़ेंगे इन्फ्रेंस ये लिखा है अ करंट और ए मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ये चार्ज अगर रेस्ट नहीं बोलूंगा बेटा, आपको पता कि करंट कैरिंग वायर जो होती है ना, रूम टेम्परेचर में जब तक उसमें करंट पास नहीं करता, तो रूम टेम्परेचर में सारे रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, उनके यूनिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती। जैसे आप बैटरी या सेल लगा देते हो, वो एक यूनिफाइड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। सो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और लास्ट बेटा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग करंट, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आप पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बेटा क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाती है। आई होप बेटा आपको ये जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बेटा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करवाता हूं। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बेटा हमने करना है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। तो मेरे पास बेटा देखो एक वायर है, इसमें से करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब मुझे ना बेटा देखो ये तो समझ में आ गया था इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, पर वो दिखती कैसे है, विजुलाइज करना था उस चीज को। तो वो कैसे विजुलाइज करेंगे? उसके लिए बेटा मेरे पास यहां पर एक वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा उस चीज को विजुलाइज करने में। इसके अंदर अगर आप देखेंगे बेटा तो मेरे पास ये क्या है, ये आयरन फीलिंग्स है, आयरन फीलिंग्स। और ये बेटा मेरे पास वायर है जो परपेंडिकुलरली उस प्लेन में से निकाला गया है। मतलब क्या है, मतलब मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल हूं, मेरे पास बेटा ये प्लेन है, तो वायर ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे बेटा इसमें से निकाला हुआ है, इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलरली इसमें से निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये बेटा इसका मतलब है। क्लियर हो गया? अब जैसे ही बेटा हम इसमें से करंट पास करेंगे तो देखना क्या होता। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां पर क्या होगा, ध्यान, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या देख पा रहे हो? देख पा रहे हो ना बेटा कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते जा रहे हैं यहां पे। ध्यान से देखो, यू विल सी दैट कि यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने एक चीज और नोटिस करी है, जब आप इस वायर के नजदीक देख रहे हो तो यहां पर आयरन फीलिंग्स ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है ना? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर मैं यहां देख रहा हूं, इसके नजदीक देख रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है। जैसे जैसे दूर जा रहा था बेटा उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, उनके बीच में जो है वो गैप बढ़ता जाता है। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके चलता हूं। तो बेटा देखो ये चीज आपको आपकी बुक में दी हुई है। इस बुक के अंदर बेटा मतलब ये भी आप ध्यान से देख सकते हो कि हमें कार्डबोर्ड दिया हुआ है बेटा। कार्डबोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली देखा जाए तो वायर को आर पार बेटा उसके निकाला हुआ है, और एक कंपास का इस्तेमाल किया हुआ है। तो बेटा देखो बहुत सिंपल है कि मैंने क्या किया, वायर के थ्रू बेटा करंट को पास किया। करंट को पास करने के बाद हमने क्या किया, उसके आसपास कंपास रखे। तो कंपास रखने का तरीका होता है बेटा, तरीका क्या है, तरीका ये कि देखो जैसे मेरा पक्का कंपास है, कंपास में ये जो रेड वाला है नॉर्थ है और जो व्हाइट वाला है वो साउथ है। तो नॉर्थ जहां पॉइंट कर रहा है उसके एग्जैक्ट सामने बेटा डॉट लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? अपना डॉट लगा दिया। फिर नेक्स्ट जो कंपास रखूंगा बेटा मैं इस तरह से रखूंगा बेटा कि जो साउथ है ना बेटा, साउथ मेरा है ना, वो इस डॉट की तरफ होना चाहिए, और जो दूसरा बेटा होगा नॉर्थ, उसके सामने एक और डॉट लगा दूंगा। ऐसे करते 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 बेटा इसके आसपास बेटा एक सर्कल आपका बन जाएगा। अगर आपने और कोई सर्कल लेना है तो थोड़ा इससे दूर रखो बेटा, दूर रख के देखेंगे तो बेटा फिर से वही
ऐसे होगा, आप ऐसे रखेंगे तो इस तरह से लाइन करेगा, तो यहाँ रखेंगे आप अपना, फिर ये कंपास रखेंगे तो इस तरह से होगा, तो बेटा यहाँ लाइन करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि ऐसे ज्वाइन करते 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 आपको आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स मिल जाती हैं। अब ये चीज आपको पेपर में ड्रॉ करने को भी आती है। हाँ, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, एटलीस्ट ये ड्रॉ करने को आ सकता है, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये कि एटलीस्ट 3 से 4 आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा इसके अंदर, एक, जब आप इन चारों को बनाएंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप मेरे करंट कैरिंग वायर से दूर जाते हो, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। और कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए जो लाइंस होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उनके बीच में गैप बढ़ाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी आपस में पास होंगी, जितनी क्राउडेड होंगी, उसका मतलब है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और जितने एक दूसरे से दूर दूर होंगे, उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम है वहां पे। जस्ट टू शो दैट थिंग ना, हम क्या करते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। मेरे पास मान लो ये कार्डबोर्ड है, ये मेरे पास बेटा वायर होगी, आप लोगों ने बेटा, आपको पता है स्केल का इस्तेमाल करके प्रॉपर्ली इसको बनाना है। तो देखिए मान लो ये एक सर्कल है बेटा मेरे पास, दूसरा सर्कल आप जैसे मर्जी बना लो, ठीक है, ये इसका गैप बन गया, सर्कल प्रॉपर होना चाहिए, ये गैप है। अगला जो होगा बेटा वो उसका गैप इन दोनों गैप से ज्यादा होंगे, इन दोनों का मतलब ये जो दो गैप है ना, इससे ज्यादा गैप इसका होना चाहिए इन दोनों के बीच में। जो फोर्थ वाला होगा उसका गैप इन मतलब इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये होना चाहिए आपका। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा, आई एम ट्राइंग टू से दैट कि गैप बढ़ाते जाना, क्योंकि गैप बढ़ाने का मतलब होता है कि जो स्ट्रेंथ है वो लगातार डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे मैं वायर से दूर जा रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसमें एरोज नहीं लगाओगे तो जी आपका ये पूरा डायग्राम गलत है। एरो क्यों लगाना है? क्योंकि जो लाइंस आप बना रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स को बता रहा है, लेकिन जो एरो है बेटा वो हमें ये बताता है कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है। अगर ना मैं आपको चलो अपनी तरफ से ये बता रहा हूं बेटा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मतलब जैसे मान लो कोई मुझे कहता है सर एक बात बताओ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसका तरीका ये होता है, पहले तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन था क्या, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ऐसे। क्योंकि ये जो टेंजेंट आप बनाते हो ना बेटा किसी पॉइंट में, वो एक्चुअली उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये वो रिप्रेजेंट करता है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा के बुक्स के अंदर, तो बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो किसी भी सर्कल पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाना है, तो पहले तो ये देखो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दो, जैसे वो टेंजेंट बनाओगे वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने में आपकी हेल्प करेगा, वो एक्चुअली बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये सब क्या चीजें हैं। अब बेटा इसके रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना वो समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला पॉइंट कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द कंसेंट्रिक सर्कल, वो दिख रहा है अराउंड द वायर विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर। प्लेन परपेंडिकुलर मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर मेरी वायर है, वायर इसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये जो प्लेन है इस वायर के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उसका प्लेन मेरी वायर के परपेंडिकुलर होता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। विद देयर सेंटर लाइंग ऑन द वायर, मतलब इन सभी का सेंटर एक ही होता है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक कहा जाता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही होता है। सेकंड, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर रिवर्स। अच्छा मेरे पास समझ लो ये क्वेश्चन आता है, ये आया भी हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट विल देयर बी एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आंसर है नो। पैटर्न और डायरेक्शन में बहुत फर्क होता है। पैटर्न मतलब कि क्या अभी भी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स ही होंगी, क्या अभी भी उनके बीच का जो गैप है जैसे पहले था वैसे रहेगा, आंसर है यस। लेकिन कंपास रख के जब आप उसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। मतलब ये कि अगर पहले क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा। सो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है कि इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं, विल देयर बी एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आंसर इज नो। will there be any change in the direction of magnetic field lines? Yes, there will be change in the direction of magnetic field lines because it depends upon the direction of the current. If I change the direction of current, the direction of magnetic field lines also changes. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि एक्चुअली में है क्या। अदरवाइज क्या होता है कि
हमें लगता है कि यार अब सबने तो बोला था कि करंट करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं है, समझो बात को, पैटर्न इज समथिंग डिफरेंट एंड डायरेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। एंड द थर्ड पॉइंट आपको पता क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट साफ साफ बोल रहा है कि इफ यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द वायर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर। क्या बोला था मैंने आपको? कहा था ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर स्ट्रेंथ, अगर मैं मान लो करंट बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू बढ़ा दी, तो ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, तो उनके बीच का जो गैप है ना बेटा कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के जितने नजदीक आते हैं, मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे बेटा स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये ना एक दूसरे के नजदीक आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? वेरी गुड। अब बेटा अगर आप देखा जाए ना, तो यहां पर आपको एक नोट दिया हुआ है, ये प्लीज समझने की कोशिश करना इस नोट में क्या बोला गया है। देखिए क्या है कि आपको पता है कि बेटा मेरे पास एक वायर है, उसमें से करंट जा रहा है। अगर करंट जा रहा है तो उसके आसपास बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल बनती है जी। बेटा अगर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो हमारे अर्थ की भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मेरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या वो इस पे इंफ्लुएंस नहीं डालेगा? ये बड़ा बहुत बड़ा सवाल होता है ये वाला भी। एक्चुअली है कि इंफ्लुएंस डालता है, बट तरीका समझो पहले क्या है कि अगर आपका पॉइंट इस वायर के नजदीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि पॉइंट जितना मेरे वायर के नजदीक होता है उसकी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उतनी ज्यादा होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि जब मेरा पॉइंट मेरे वायर के नजदीक होता है ना, तो उस टाइम वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है वो मेरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होने की वजह से उसका कोई इंफ्लुएंस उस पर रहता नहीं है। मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अर्थ की जो स्ट्रेंथ है बेटा इस पॉइंट में बहुत कम है, इसलिए कोई बड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। और आपको वही डायरेक्शन मिलता है जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन बेटा जैसे जैसे आप दूर जाते हो, जैसे जैसे आप दूर जाते हो, वैसे जैसे अब ये ऊपर करंट जा रहा है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा सर आपको कैसे पता ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? अभी उसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में हो क्या रहा है। सो जैसे मैंने कहा बेटा जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा, वैसे वैसे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, राइट? मतलब इस पॉइंट पे आते आते ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर जो ऐसे एक्ट करे। क्या बताया था मैंने? टेंजेंट ड्रॉ करो। बेटा अब इस पॉइंट पर क्या होगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करेगी। नाउ इट विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा जब मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं ना बेटा, अर्थ की ना दो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि ये बात जो पढ़ाई जाती है 11th 12th में पढ़ाई जाती है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस ये समझो कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये मतलब होता है इसमें। सो होता क्या है बेटा कि वायर की मैग्नेटिक फील्ड इधर एक्ट कर रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो एक्ट कर रही है। तो बेटा देखो क्या होता है ना कि जैसे जैसे मैं मेरा पॉइंट वायर के दूर जाता रहता है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो वायर की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो वही है बेटा, एक ऐसा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एक ऐसा डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है फ्रॉम दैट वायर, कि उस पॉइंट पर मेरे वायर की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है उसका स्ट्रेंथ, और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। एंड इफ दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और अगर एक दोनों दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे तो बेटा ये वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। और ये बात बेटा यहां पे लिखी हुई है, और लिखा हुआ है द पॉइंट वेयर टू फील्ड्स। कौन सी दो फील्ड की बात हो रही है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे? एक तो अर्थ की वजह से, एंड दूसरा जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों जो है बेटा अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं इस पॉइंट पर, तो उस वहां पर बेटा एक ऐसा पॉइंट जनरेट होता है जिसमें अगर आप उस पॉइंट पे कंपास भी रख दोगे ना, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे लाइन नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। वो ऐसे ही मतलब जैसे रखोगे वैसे का वैसा रहेगा, वो न्यूट्रल सा ही रहेगा। सो ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है? सो क्यों जीरो होती है? क्योंकि मेरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, नेट रिजल्ट जीरो आ जाता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट उसका नाम दिया गया है। अब मन में आता है सर आपने सब बता दिया, मुझे डायरेक्शन भी बता दीजिए। बेटा बहुत सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, बहुत सिंपल।
राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि मान लो ये मेरी वायर है, इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? नीचे से ऊपर। जब करंट मेरा नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैं थंब को रखूंगा इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब नीचे से ऊपर है, थंब ऐसे रखूंगा, ऊपर से नीचे, तो थंब में नीचे रखूंगा, ये मतलब होता है। ऊपर ऐसे, नीचे ऐसे, थंब ऐसे रखना है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पेन को पकड़ना है, मतलब अपनी फिंगर को कर्ल करना है। तो जिस डायरेक्शन में आप कर्ल करते हो बेटा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। जैसे कि इस केस में मुझे दिख रहा है कि बेटा ऊपर की तरफ मेरा थंब है, मैं कर्ल करूंगा, मुट्ठी बंद करनी है बेसिकली। तो जैसे आप बंद करेंगे तो आप इस तरफ जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो। सो फॉर मी दिस इज बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस इज बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हो रही है ना मेरी उंगलियां, कर देखो ध्यान से, ऐसे होगा। अगर ये नीचे जा रहा है करंट आपका, तो मैं थंब को नीचे रखूंगा, मुझे मुट्ठी बंद करनी है, आई कुड सी दैट बेटा मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। कैसे जा रहा हूं? क्लॉकवाइज। तो बस ये करना है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, जिस डायरेक्शन में बेटा फिंगर आपकी कर्ल होती है उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर है, वो समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। हमने ये जाना कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें कैसे दिखती है, एंड इवन एंड में हमने ये देखा कि राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम कैसे उस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।